Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So this is your lesson of computer science, and in this lesson we will see, as you all know that we were discussing about what is algorithm, and in the last lesson we have studied about different examples of algorithm. So in this lesson we will learn what is the efficiency of algorithm. Algorithm की efficiency क्या होती है? So the efficiency of algorithm, can you Ikra, can you explain me what is the meaning of efficiency of algorithm? Yes, right. एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो आपकी प्रॉब्लम को कितने टाइम में सॉल्व कर सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व सेम प्रॉब्लम. इस तरह की सोल्यूशन, इस तरह का आपके पास इस तरह की ऑप्शन मौजूद है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम आपके पास मौजूद हो. अब आपने उन मल्टीपल एल्गोरिथम में से किस एल्गोरिथम को चूज़ करना है या कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेस्ट है, ये आप किस बेस पे डिवाइड करेंगे. हेयर वी हैव टू ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स. एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज़ योर नंबर ऑफ स्टेप्स. आपका एल्गोरिथम ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए जिसमें कम से कम स्टेप्स इन्वॉल्व हों. ठीक है. सो दैट एल्गोरिथम विल गो गुड, और मतलब वो एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर के एक ऐसा एल्गोरिथम जिसमें ज़्यादा स्टेप्स हों. सो कौन सा ऐसा सोल्यूशन है, आपने देखना है कि एल्गोरिथम में आपने जितने भी 2 या 3 एल्गोरिथम है उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो हमारी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दे, जो कम से कम टाइम ले, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम से कम हो. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें आपके पास वो इजी तो बहुत है लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है. सो आप उसको चूज़ नहीं करेंगे, आप उस एल्गोरिथम को चूज़ करेंगे. हो सकता है कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस एल्गोरिथम को चूज़ करना है. सो आफ्टर दैट वी हैव द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी में आपका जो एल्गोरिथम है वो कितनी स्पेस कैरी कर रहा है, राइट. सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट कि आपके पास एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. आई विल गिव यू आ स्मॉल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपके मोबाइल में 2 फाइल्स हैं, एक का साइज़ ज़्यादा है, एक फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है, दूसरे का साइज़ कम है. सो आप किस फाइल को चूज़ करेंगे? डेफिनेटली उस फाइल को जिसका साइज़ कम होगा, राइट. सो इसी तरह से एल्गोरिथम में भी आप उस फाइल को चूज़ करेंगे जिसका साइज़ कम होगा, राइट. जैसे कि हम मोबाइल में किसी फाइल को चूज़ करेंगे, उस फाइल को चूज़ करेंगे जिसका साइज़ कम होगा. इसी तरह से हम उसी एल्गोरिथम को चूज़ करेंगे जिसका साइज़ कम होगा. दैट मीन्स कि वो मेमोरी कम यूज़ कर रहा होगा कंप्यूटर में, राइट. सो इन दिस वे वी कैन चूज़ एल्गोरिथम. ओके. सो दिस इज़ ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्गोरिथम कि आप किस एल्गोरिथम को चूज़ करोगे. आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है कि आपने किस सिनेरियो में रहकर अपने एल्गोरिथम को चूज़ करना है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं. सो आप किस एल्गोरिथम को चूज़ करोगे? इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा वाला चूज़ करना है. या तो आप वो चूज़ करोगे जो कि जिसके स्टेप्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो, ठीक है. इसके अलावा या आप वो एल्गोरिथम चूज़ करोगे जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस कम यूज़ कर रहा हो, राइट. सो इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास. लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम टू सोल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम. सपोज करेंगे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना है, उससे रिलेटेड हमारे पास 2 से 3 सोल्यूशंस हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं. ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने सम फाइंड करना है, ठीक है. बेसिकली मैंने इनका क्या करना है, सम. इसमें करना क्या, आपने 1 को 2 में ऐड करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 2 को 3 में ऐड करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपने 3 को 4 में ऐड करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 5 में ऐड करना है. मतलब आपने 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 3 में ऐड करेंगे सो इट विल बी 6. सो इस तरह से आपने हर नंबर को ऐड करना है और आपने एट द एंड 99 तक जाना है और अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है. हो सकता है ये आपका सोल्यूशन है, दिस इज़ द योर फर्स्ट सोल्यूशन. लेकिन अब आप देखें कि इसमें मेरे पास ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है. इसमें आपको 1 2 3 4 5 काउंटिंग 1 से लेकर 99 तक आपको 1 बाय 1 काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. सोल्यूशन तो है प्रॉब्लम का बट इट टेक्स टू मैनी स्टेप्स. इसमें आपके पास जो स्टेप्स हैं, जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. हो सकता है कि आपके पास ये सोल्यूशन ठीक काम कर रहा हो लेकिन एक और पर्सन हो जिसके पास एक और प्रॉब्लम, जिसके पास इसी प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन हो. सो लेट्स सी
ओके एक मेरे पास ये सॉल्यूशन है कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से करूं, एज यू कैन सी, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले के थ्रू करूँगी। उसमें क्या करूँगी, 1 + 99, ठीक है। मेरे पास यहाँ से फर्स्ट नंबर है 1 और लास्ट है 99। मैंने क्या किया, 1 और 99 को ऐड करवा दिया, ठीक है, ब्रैकेट में कोमा। उसके बाद मैंने किया 2, मतलब यहाँ से फर्स्ट नंबर और इधर से लास्ट नंबर, राइट। फिर इधर से सेकंड नंबर और इधर से सेकंड लास्ट नंबर। सेकंड लास्ट नंबर क्या होगा हबीबुल्ला, राइट 98। 99 से पहले 98 आएगा इस जगह पे। सो मैं 2 और 98 को ऐड करवा दिया, ठीक है। फिर सेपरेट कॉमा लगा के, फिर यहाँ से फर्स्ट थर्ड नंबर और इधर से लास्ट थर्ड नंबर जो होगा 97, इसको ऐड करवा दिया। फिर इधर से फोर्थ नंबर, इधर से लास्ट फोर्थ नंबर दैट इज़ 96, ठीक है। फिर इधर से 5 नंबर और इधर से लास्ट वाला नंबर दैट इज़ 95। इस तरह से आपने सबको ऐड करते जाना है। जैसे ही सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल सम होगा वो आपके पास राउंड अबाउट होगा, आपके पास टोटल नंबर बन जाएंगे 49 × 100। इफ़ आई विल राइट हेयर बाय यूजिंग पेन, जो मेरे पास यहाँ पर सम होगा दैट इज़ वो मेरे पास होगा 49, ठीक है। 49 होगा मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि आपके पास वो कह रहे हैं जो आपने टाइप किया है, टोटल आपके पास कितने वो नंबर्स हैं 49, कितने हैं 49। अब जब आप हर दफ़ा करेंगे और आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा आपके पास आएगा 4900, ठीक है 4900। अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक नंबर रह गया, अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आ गया दैट इज़ योर 50। 50 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। जब मैं इसमें 50 को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 4950, ठीक है। ये रिज़ल्ट होगा मेरे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब आप इसमें भी करेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन में आप इसको भी 1 बाय 1 सबको प्लस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 4950। इसमें भी जब आप सोल्व करेंगे सबको तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 4950। अब हो सकता है एक और पर्सन हो जिसके पास इस प्रॉब्लम का, इस सॉल्यूशन का एक और मेथड हो। उसमें क्या, उसने क्या किया, एक फार्मूला अप्लाई किया। जैसे मैथ्स में आप मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करते हो, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई कर दिया। n है, n मतलब आपके कितने नंबर हैं, n ब्रैकेट ओपन 99 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये जो n है आपकी लास्ट टर्म है। सो द सॉल्यूशन विल बी 99 मल्टीप्लाई बाय 99 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 99, ठीक है। और उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। आपका आंसर क्या होगा 4950, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपका आंसर सेम आ रहा है। इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या आएगा 4950। मतलब एक प्रॉब्लम थी आपके पास और आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 3 ऑप्शंस आई हैं, 3 आंसर्स आए हैं, तीनों आंसर सेम आए हैं। तो अब आपने इसमें क्या देखना है कि आपने जो ऊपर पढ़ी है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम किस किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। अब इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, आंसर वो ठीक दे रहे हैं। सो अब ये आपको चूज़ करना है कि आपने किस किस्म का एल्गोरिथम, किस किस्म का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। या नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह का चूज़ करना है, या आप चाह रहे हैं कि मैंने इस तरह का कोड डिज़ाइन करना है, इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें मेरे पास जो कंप्यूटर में वो स्पेस कैरी करेगा वो कम हो, उसका साइज़ कम हो। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। एक प्रॉब्लम थी, आपने 1 बाय 1 सबको यहाँ पर सॉल्व किया, आंसर आपके पास सेम आया। यहाँ पर आपने क्या किया, एक लॉजिक यूज़ किया, 1 + 99, इधर से फर्स्ट नंबर और इधर से लास्ट नंबर, इनको प्लस किया। फिर इधर से सेकंड नंबर और इधर से सेकंड लास्ट नंबर। इस तरह से आप जब सबको करेंगे ऐड तो आपके पास रिजल्ट में आंसर क्या आएगा 4951।
सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मैनी प्रॉब्लम्स यू हैव, और आपके पास प्रॉब्लम्स कितनी हैं और आपने इसको किस तरह से चूज़ करना है और सॉल्व करना है. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंस बिटवीन अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट और अल्गोरिथम के दरमियान क्या डिफरेंस है. सो एज यू कैन सी फ्लो चार्ट को हमें ड्रा करना ईजी है. हम फ्लो चार्ट को ईजिली ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स, बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स. आप सबको पता है शेप्स हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं. ओवल शेप है इनपुट और आउटपुट के लिए. आपने प्रोसेसिंग देनी है, उसके लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करोगे. इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हो. स्टार्ट और एंड का टैग यूज़ करेंगे आप, उसके लिए आप ओवल शेप यूज़ करेंगे. तो शेप्स को अंडरस्टैंड करना ईजी है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जब आप हर प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ईजी वर्ड्स में लिख देंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होगा आपके लिए. ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स. अगर किसी प्रॉब्लम में, अगर आपके प्रॉब्लम में फ्लो चार्ट में किसी भी किस्म का एरर आ रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है. कि मतलब मिस्टेक्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एरो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो आप फाइंड कर सकते हो कि ये इसमें एरर है. ठीक है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. हम फ्लो को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये तो सेकंड स्टेप ये होगा. इनपुट दे दिया, उसके बाद हमने आउटपुट लिए, इसके बाद प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन यूज़ करेंगे. तो वो आपको स्टेप्स का आइडिया है. डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा. मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट ड्रा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. वाई? बिकॉज आप डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट शेप्स यूज़ कर रहे हो. सो इट विल टेक टू मच टाइम. उसको ड्रा करना, उसको मेंटेन करना आपने किया होगा क्लास 8 में. सो इट विल बी डिफ़िकल्ट. मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी. अगर आप किसी फ्लो चार्ट बनाते वक्त आपने कंप्लीट कर लिया है लेकिन एट द एंड उसमें आप कोई एक चीज़ स्किप कर देते हो, कोई इनपुट प्रोसेसिंग, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि हम उसको दोबारा से मॉडिफाई, दोबारा से चेंज किस तरह से करें. सो मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना या उसमें एडिटिंग करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज, वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, जिसका सोल्यूशन मतलब स्टेप्स में बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि उसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखें. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एन अल्गोरिथम. अल्गोरिथम के एडवांटेजेस या फ़ायदे मेरे पास क्या हैं. ईजी टू राइट, हम उसको ईजिली राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स. टेक्निक्स टू राइट एन अल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड. जो हमने टेक्निक्स अपने वर्ड्स में लिखी होंगी उसको भी अंडरस्टैंड करना ईजी है. और अगर हमारे पास टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम अल्गोरिथम आर हेल्पफुल. अगर हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हम अल्गोरिथम को ईजिली यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा. मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग अल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी ईजी एट एवरी टाइम. कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पहले से अल्गोरिथम पड़ा हुआ है और आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो समटाइम उसमें भी चेंज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है. शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी ईजी. इसमें आप बिकॉज एरोज शेप्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो फ्लो है किसी भी प्रॉब्लम का उसको आइडेंटिफाई करना इट विल बी डिफ़िकल्ट. यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स. जब आप गो टू का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा. इज़ इट क्लियर. सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज द प्रैक्टिस ऑफ, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, और इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ algorithm. So this is very important question, and this question is also it can be asked in exams as a long question or as a short question. आपने इस क्वेश्चन को कॉपी में सेम एज इट इज़ राइट करना है. और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन गूगल क्लासरूम और इन व्हाट्सएप.